Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video we will do chapter number 8 for class 6th and name of the topic is A Pact with the Sun. Yes, what is the meaning of the pact? Pact here meaning is agreement. AGREEMENT agreement. इट मीन्स समझौता करना, किसी से किसी बात का पक्का वादा करना। तो ए पैक्ट विद द सन, यहाँ पे सईदा नाम की एक लड़की होती है और वो सूर्य के साथ एग्रीमेंट करती है, सूर्य की किरणों के साथ एग्रीमेंट करती है कि उन्हें सुबह लौटकर आना होगा। तो इस लेसन के अंदर है एक छोटी लड़की है और उसकी मदर है, किस तरह से वो सूर्य की रोशनी से अपनी मम्मी को ठीक करती है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर लाइन टू लाइन, all lines with word meanings I will explain for you. So listen carefully. सईदा की जो मदर है उसे प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है अपनी बीमारियों के लिए और वो ठीक नहीं हो पाती है। उसे अच्छा खाना, सूर्य की रोशनी और ताज़ा हवा लेने से मना किया गया है। आखिर में वह एक अच्छे फिजिशियन से मीन्स जो अच्छी सलाह देता है, मेडिसिन डॉक्टर से सलाह लेती है। वह डॉक्टर उसे अच्छी दवाई देता है, इफ़ेक्टिव मेडिसिन देता है और अच्छी सलाह देता है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सईदा की माँ बहुत दिनों से बुखार से, कफ से, शरीर दर्द से और जॉइंट पेन से, जोड़ों के दर्द से और न जाने कितनी बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थी। उसे बहुत सारे डॉक्टर्स से उसने अपना ट्रीटमेंट लिया, लेकिन और कई बार वह इस तरह के साइन दिखाती थी, मीन्स इस तरह के सिम्टम्स होते थे कि वो इम्प्रूव कर रही है, इट मीन्स उसकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो रिलैप्स हो जाना, दोबारा वही बीमारियां आ जाना, फिर से वह बीमार हो जाती है। उसके बाद मीन्स अगेन एंड अगेन बार बार बहुत सारी बीमारियां आती हैं। वह वीक हो जाती है, वीक है, बहुत ही कलरलेस मीन्स बहुत ही मुरझाई हुई। और उसे क्या मना किया गया है, उसे नॉर्मल खाना खाने के लिए और बाहर अपने उस छोटे से रूम से बाहर न निकलने के लिए, उसकी खिड़की और दरवाज़ों को बहुत तेज़ी से बंद करने के लिए, बहुत टाइट बंद करने के लिए और सूर्य की रोशनी से और ताज़ा हवा से उसे वंचित रखा गया है। उसे मना किया गया है कि आप ताज़ा हवा नहीं लेंगे, सूर्य की रोशनी में नहीं जाएंगे, इस कमरे में रहेंगे और आप नॉर्मल फूड नहीं लेंगे, मीन्स जो हम डेली रूटीन में खाते हैं वो सब चीज़ें आप नहीं खाएंगे। इस तरह से उसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाती है, जिससे उसके रिश्तेदार और उसके पड़ोसी उसे किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए मीन्स सलाह मशवरा करने के लिए कहते हैं। मीन्स उन डॉक्टर की जो फीस है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, सभी क्या कहते हैं कि पैसा जो है वो ज़िंदगी से ज़्यादा प्रीशियस नहीं है, ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती नहीं है। सईदा की माँ जो है वो बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी वह सभी की एडवाइस को मानती है और अपने कुछ गहने जो है वो बेच देती है डॉक्टर की फ़ीस देने के लिए और मेडिकल और दवाइयों के लिए वह अपने गहने बेच देती है। कुछ दिनों में डॉक्टर उसका निरीक्षण करने के लिए आता है, उसे अच्छी सलाह देता है और उसे कॉस्टली दवाई भी देता है, ज़्यादा पैसे की दवा। जब उससे पूछा जाता है
कि उसे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर कहता है कि जो वह चाहती है वह खा सकती है। चपाती खा सकती है, वेजिटेबल खा सकती है, मिल्क पी सकती है, फ्रूट्स खा सकती है। और इन एडिशन टू ऑल दिस मीन्स इनके सिवा अगर वो कुछ और चाहती है तो वो भी सब चीज़ें खा सकती है। और सबसे ज़्यादा दबाव देकर उसने क्या कहा कि सबसे पहले तो उसे जो उस डार्क रूम में रहती है, उस छोटे से कमरे में रहती है, उसे एक बड़े रूम में जाना होगा जहाँ खिड़की और दरवाजे खुले हों। उसे सूर्य की रोशनी में बैठना होगा 8 to 9। 8 to 9 मीन्स 1 घंटे हर रोज़ सुबह उसे सूर्य की रोशनी में बैठना होगा। सूर्य की धूप लेनी होगी और ताज़ा हवा लेनी होगी। और वह ताज़ा हवा और सूर्य की रोशनी दवाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि जो सलाह जो दी डॉक्टर ने उसको लेकर वहाँ जो लोग खड़े थे, वहाँ जो लोग उपस्थित थे, वो आपस में बहस करने लगे, कमेंट्री करने लगे। कुछ लोगों ने उसका फेवर किया, मीन्स क्या कहा कि डॉक्टर सही कह रहा है, और कुछ लोगों ने उसको अपोज किया, मीन्स उसका विरोध किया। एक एक्सपीरियंस लेडी ने क्या कहा कि सूर्य की रोशनी और हवा, कफ जिसको है क्रॉनिक कफ मीन्स लगातार जिसको कफ है, बहुत दिनों से जिसको कफ है, उसके लिए सूर्य की रोशनी और जो हवा है वो खतरनाक है। इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर एक जो यंग नेबर है वो उनसे झगड़ा भी करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर एक लंबा डिबेट हो जाता है, आपस में वाद विवाद हो जाता है। लेकिन सईदा की माँ जो है वो चुप रहती है और निश्चय करती है कि वो डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करेगी। जो रिज़ल्ट है उसको भूल कर वो क्या कहती है कि भाई क्या रिज़ल्ट होगा, मैं बाहर जाऊंगी, धूप में जाऊंगी, सूर्य की रोशनी में जाऊंगी, फ्रेश एयर में जाऊंगी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या परिणाम होंगे, उन सबको वो भूल जाती है। और क्या कहती है, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की बात करती है और कहती है कि मेरा जो बेड है वो नेक्स्ट रूम में आप मूव कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, और मुझे सूर्य की रोशनी में मेरी चारपाई 1 घंटा रोज़ मुझे बैठने की परमिशन दीजिए। अब जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, उसके लिए ये 3-4 लाइन में समरी बनाई हुई है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो स्काई है, आकाश है, वो बादलों से घिरा हुआ है। सईदा जो है रिक्वेस्ट करती है सूर्य की किरणों से कि वो आए और उसकी माँ को ठीक करे। सूर्य की जो किरणें हैं वो अपने शब्दों पे रहती हैं और वो आती हैं और सईदा की माँ की लाइफ को सेव करती हैं। होता क्या है, इट सो हैपेंड कि स्काई जो है अगले दिन बहुत ही डार्क रहता है, मीन्स बादल छाए रहते हैं, कोई सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। और क्या होता है, द सेम थिंग द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे हम किसको कहते हैं, नेक्स्ट डे। इट मीन्स हम कहें नेक्स्ट डे, टुमारो, टुमारो से आगे फॉलोइंग डे मीन्स अगले दिन, और उससे अगले दिन भी सेम वेदर रहता है, वही कंडीशन रहती है। कौन सी कंडीशन, कि बादल ही रहते हैं, सूर्य की रोशनी नहीं आती है। सईदा की जो मदर है वो डिजेक्टेड हो जाती है, इट मीन्स निराश हो जाती है और अपने आप ही बुड़बुड़ाती है कि हे भगवान, आपने सूर्य की किरणों को छुपे रहने के लिए आदेश क्यों दिया है, इस प्रकार मैं कैसे ठीक होंगी। सईदा जो है वो क्या करती है, अपनी डोल से वहाँ पे खेल रही है और सुनती है अपनी माँ का पश्चाताप। पश्चाताप मीन्स जैसे वो दुख भरी आवाज़ में सूर्य से प्रार्थना कर रही है, उन सब बातों को सईदा वहाँ सुन रही है और शांत रहती है। उसके बाद दोपहर में जब वो एक स्पॉट देखती है अपने कोर्ट यार्ड में,
सूर्य की किरण का एक पीला सा छोटा सा एक छोटी सी किरण देखती है और वह भागकर अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन कुछ लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, वो कहते हैं नो नो, आपको नहीं जाना है अपनी मम्मी के पास। क्यों? क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है और बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। यहाँ इस समय आपकी मम्मी का बाहर बैठना ठीक नहीं है। इससे वो डिसहर्टेंड हो जाती है, निराश हो जाती है और सईदा अपनी डोल के पास वापस रिटर्न कर जाती है, वापस लौट जाती है। इस प्रकार सूर्य की जो किरणें हैं, जब वो वापस आकर देखती है तो एक ऊपर ब्रांच में, ऊपर टहनी में जो है मैंगो के पेड़ में एक छोटा सा स्पॉट जो है वो दिखाई देता है। सूर्य की किरण, बहुत छोटी सूर्य की किरण वहाँ पे उसको दिखाई देती है। जो अब क्या है, एक ऐसी पावर होती है बच्चों के पास, चिल्ड्रन के पास, कि वो एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिससे वो किससे, पेड़ों से बात कर सकते हैं, फूलों से बात कर सकते हैं, एनिमल्स से, सूर्य से और मून से बात कर सकते हैं और ऑलमाइटी गॉड, भगवान से भी बात कर सकते हैं। ये उनके पास एक सीक्रेट पावर होती है, वो फ्लुएंटली बिना रुके कम्युनिकेट, बातचीत कर सकते हैं। इस स्पेशल पावर को, लैंग्वेज पावर को यूज़ करके सईदा जो है लास्ट जो सूर्य की किरण है डिपार्टिंग, जाती हुई लास्ट सूर्य की किरण को एड्रेस करती है, उसको संबोधित करती है और क्या कहती है, मेरी प्रिय बहन आप कल जल्दी आना, इसी वार्मथ, इसी गर्मी के साथ और इसी चमक के साथ आप आना। आप देख रही हैं मेरी माँ है, बीमार है और उसे आपके हेल्प की ज़रूरत है। इसके ऊपर सूर्य की किरण कहती है, आंसर देती है कि श्योर आप अनहैप्पी ना हो, उदास ना हो, मैं श्योर, पक्का, निश्चित रूप से इसी समय फिक्स आवर के ऊपर मीन्स सुबह सुबह मैं जल्दी आपके पास आ जाऊंगी। अगले दिन सुबह होती है और सूर्य की किरणें अपना रेडी हो जाती हैं पृथ्वी पर आने के लिए, डाउन आने के लिए। और उस समय सूर्य क्या कहता है कि आज भी हमारा जो डे है वो ऑफ है, मीन्स आज भी हम किरणें जो हैं, सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर नहीं जाएंगी, आज हम यहीं रहेंगे। जो रोड है हमारा अर्थ तक जाने का, मीन्स पृथ्वी तक जाने का जो हमारा रास्ता है वो ब्लॉक है। और ब्लॉक किसने किया हुआ है? वो जो सूर्य की किरणों को ब्लॉक किया हुआ है वो है मॉकी क्लाउड्स, गंदे क्लाउड्स की आर्मी ने हमारे रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। और हम जो लिटिल किरणें हैं वो नीचे झांक कर देखना चाहती हैं, जाना चाहती हैं और फिर वो चुप रहती हैं। लेकिन उनमें से एक ने क्या कहा कि वो हु हैड वन ऑफ देम, उनमें से एक किरण ने कहा, वो कौन सी किरण है जिसने पहले वाले दिन सईदा से बातचीत की थी और उससे प्रॉमिस किया था। वही किरण क्या कहती है, हु हैड मेड ए पैक्ट। देखो ये पैक्ट जो है हमारा लेसन में भी आया है, हमारे लेसन का नाम है, मैंने मीनिंग आपको बताया था, एग्रीमेंट विद लिटिल सईदा। लिटिल सईदा के पास जिसने एग्रीमेंट किया है। सईदा के साथ एग्रीमेंट करने के बाद क्या है कि सर आई कांट स्टे बैक, मैं बैक नहीं जा सकती, एंड आई हैव गिवन माई वर्ड्स, मैं अपने शब्द दे चुकी हूँ। अब वो कौन से शब्द दे चुकी है सईदा जो है वो शब्द दे चुकी है कि उसे वो सुबह जल्दी आएगी, जल्दी आने के लिए। अब वो कहती है कि मैं जो है सूर्य की किरणों में इतनी गर्मी होती है कि हम जो हैं क्लाउड्स को भी चीर देंगे, क्लाउड्स को भी पार कर जाएंगे। और इसके बाद उसकी मदर जो है वो कहती है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उसकी मदर क्योर कैसे होगी, वो ठीक कैसे होगी। इस तरह से सुनकर जो है सूर्य की किरणें हैं और सूर्य की किरणें भी हैं अपने फादर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए खड़ी हो जाती हैं।
इस प्रकार विद्रोह करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और एक ही आवाज़ में बोलती हैं। और वो एक ही आवाज़ क्या है कि जो पृथ्वी पर जो लोग रहते हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हेवन में रहने वाले, स्वर्ग में रहने वाले भी जो लोग झूठ बोलने लगे हैं, झूठे हो गए हैं। इससे जो सूर्य है वो विनम्र हो जाता है, वो मीन्स वो आवाज़ उसकी अपनी धीरे हो जाती है और कहता है कि अपने आप को खुश करें, आप खुश हो जाएं। आप अपने क्लोथ्स के बारे में सोचें, आप अपने कपड़ों के बारे में सोचें कि आपके जो कपड़े हैं क्लाउड में से जाएंगे तो वो डर्टी हो जाएंगे। और रेज क्या कहती हैं, किरणें क्या कहती हैं कि हमें कपड़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो तो हम चेंज कर सकते हैं, बट हमें जाना चाहिए। और वो क्या करती हैं, पृथ्वी की तरफ दौड़ पड़ती हैं। क्लाउड्स को जो है वो कोर्ट यार्ड में पहुंचने के लिए, ये किरणों के क्लाउड्स जो हैं वो बीच में हैं, बिटवीन एक गार्ड का रूप धारण किए हुए हैं। जो लिटिल किरणें हैं वो इतना फोकस करती हैं, हीट का बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो क्रिएट करती हैं, जिससे सूर्य की किरणों से बादलों की जो सेना है वो हट जाती है, वो फट जाते हैं बादल, और वो जल्दी ही सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। और वो इतना जल्दी करती हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो बहुत पहले ही लेट हो चुकी हैं। इसके बाद सईदा देखती है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी की तरफ आ रही हैं, और वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो चिल्लाती है, अम्मा अम्मा आप आओ, सूर्य की किरणें हैं जो वो आ रही हैं। सईदा की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनका धन्यवाद करती है और क्या कहती है कि मेरी चारपाई जो है वो कोर्ट यार्ड में डाल दी जाए, और वह उसके ऊपर 1 घंटे तक तकिया लगाकर लेट जाती है। उसकी माँ कई महीनों तक सूर्य की रोशनी नहीं ली थी, उसने अपने हाथों पे, अपने चेहरे पे, और उसने ताज़ा सांसें भी नहीं ली थी, ताज़ा हवा में सांस उसने नहीं ली थी। क्योंकि वो तो अंदर एक छोटे गहरे कमरे में रहती थी। आज उसका जो संसार है वो एक न्यू वर्ल्ड था, वो बाहर की दुनिया में थी। उसका जो पीला चेहरा था और उसकी जो आँखें थी वो चमक रही थी। उसने अपना क्या ऑब्जर्व किया कि उसकी बेटी भी सूर्य की रोशनी में नहा रही है, मीन्स पास में खेल रही है, और उसने अपनी बेटी को किस किया। जो सुबह की हवा है वो फूलों से होकर गुजरती है और खुशबू देती है, और सुबह सुबह जो पक्षी गीत गाते हैं वो एक धुन की तरह से लगते हैं, और अभी उसकी माँ बेटर फील कर रही है, अच्छा फील कर रही है। अब वो ठीक होने लगी है, सी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ, अब पूर्ण रूप से ठीक हो गई है, और अभी भी वह डॉक्टर की सलाह को मान रही है। और डॉक्टर की सलाह क्या है कि धूप में रहना है, डेली 1 घंटे धूप में बैठना है, और अपने लंग्स को फ्रेश एयर से फिल करना है हर रोज़। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इससे हमें शिक्षा मिलती है, जाकिर हुसैन ने इस लेसन को लिखा है, और इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में जो आवश्यकता है वो अच्छे खाने की, शुद्ध हवा की और सूर्य की किरणों की रोशनी की भी आवश्यकता है। इसलिए हमें सूर्य की किरणों में बैठना चाहिए सुबह सुबह, और फ्रेश एयर लेनी चाहिए, जिससे हमारा स्वस्थ शरीर रह सकता है, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हेल्दी माइंड ड्वेल्स इन द हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड का निवास हेल्दी बॉडी में ही होता है। I hope you understood this chapter. After watching this video, you subscribe and like my channel.